व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम जल ही जीवन है या जल है तो कल है टॉपिक पर अनुच्छेद या निबंध डिस्कस करेंगे। ये अनुच्छेद मैंने 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखा है और यदि आपका एग्ज़ाम है तो अगर आप 3-4 बार प्ले करके सुनेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हवा की भांति जल हमारे ग्रह पृथ्वी का एक बहुत ही उपयोगी तत्व है। तो जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर हवा बहुत उपयोगी है, वैसे ही जल जो है वो बहुत ही उपयोगी तत्व है। यह जीवन का आधार है, यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना, पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो ये हमारे जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि ये सभी जीवों के लिए आवश्यक है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े, जीव जंतु जल पर ही निर्भर हैं। तो आपको पता है लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, सारे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स सभी पानी के ऊपर निर्भर करते हैं। मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल से ही बना है। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका 70% हिस्सा जो है वो पानी से बना हुआ है। ये कृषि, पीने के लिए, कपड़े और बर्तन धोने के लिए, नहाने, खाना बनाने, सफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लाइफ के हर फील्ड में पानी का उपयोग है, चाहे वो कपड़े धोने हो, चाहे वो बर्तन धोने हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, पीने के लिए हो पानी, नहाने के लिए, सफाई करने के लिए, हर जगह पर पानी की ज़रूरत पड़ती है। जल केवल घरों में ही नहीं अपितु उद्योगों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सिर्फ घर में ही नहीं इसकी ज़रूरत है, बल्कि इंडस्ट्री में भी पानी यूज़ होता है, फैक्ट्रीज़ में। पृथ्वी पर 2 प्रकार का जल है, मीठा जल और खारा जल। मीठा जल मतलब जो रिवर्स का पानी है, नदियों का पानी है, और खारा जल मतलब जो ओशंस का, समुद्र का पानी है। तो इन दोनों में से केवल मीठा जल ही उपयोग के लिए उपयुक्त है। सिर्फ इसमें से हम नदियों का पानी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो ओशन वाटर है, समुद्र का पानी है, वो यूज़ नहीं कर सकते। परंतु चिंताजनक बात यह है कि मीठा जल लगातार कुछ वर्षों से कम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मीठा जल जो है वो लगातार कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। जल की कमी आज एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसका कारण है जल का दुरुपयोग और इसकी बर्बादी। तो क्यों पानी कम होता जा रहा है? क्योंकि पानी की बर्बादी की जा रही है, उसको वेस्ट किया जा रहा है और उसका दुरुपयोग, मिसयूज़ भी किया जा रहा है। इसलिए जल संरक्षण अति आवश्यक है। जल संरक्षण का मतलब है पानी को बचाना, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी पर्याप्त जल मिल सके। जल बचाने के लिए हमें टपकते नलों को ठीक करवाना चाहिए, ब्रश करते समय नल बंद रखना चाहिए, नहाने के लिए शॉवर की जगह बाल्टी का उपयोग करना चाहिए, कार को धोने की बजाय गीले कपड़े से साफ़ करना चाहिए। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जिनसे कि पानी बचाया जा सकता है। जैसे अगर लीकेज हो रही है टैप में, उसको ठीक करवाया जाए, कार, स्कूटर आदि को धोने की बजाय साफ़ कर लिया जाए गीले कपड़े से, और नहाने के लिए शॉवर की जगह पर बाल्टी का यूज़ किया जाए, और जब ब्रश करते हैं तो कॉन्टीन्यूसली टैप को ऑन ना रख के बंद कर दिया जाए। तो इस प्रकार से हम पानी को बचा सकते हैं। वर्षा जल संचयन और आरओ के पानी को पुनः उपयोग करने से भी जल संरक्षण किया जा सकता है। तो रेन वाटर हार्वेस्ट, जो बारिश का पानी होता है, अगर उसे बचा लिया जाए इकट्ठा करके, उससे भी पानी बच सकता है। दूसरा, जो आरओ आजकल घरों में लगे हुए हैं पानी साफ़ करने के लिए, उसमें से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको भी बचाकर कहीं और सफाई आदि के लिए
यूज़ किया जा सकता है। तो इससे भी जल संरक्षण हो सकता है। परंतु पानी को केवल बचाना ही पर्याप्त नहीं है, हमें इसे प्रदूषित होने से भी बचाना होगा। तो ये सब करना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन जो हम पानी को गंदा कर रहे हैं नदियों को, वो भी प्रदूषण को रोकना भी बहुत ज़रूरी है। यदि पानी को साफ रखना है तो नदियों में प्लास्टिक फेंकना बंद करना होगा। नदियों के किनारे नहाने और कपड़े धोने पर रोक लगानी होगी। उद्योगों का रासायनिक पानी नदियों में नहीं गिराना चाहिए। कृषि में रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम जल संरक्षण की ओर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। तो सिर्फ पानी बचाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि पानी को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। नदियों में प्लास्टिक फेंकना और नहाने का पानी नदियों में फेंकना और जो फैक्ट्रियों में से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ हैं वो नदियों में फेंकना, ये सब कुछ बंद करना होगा, तभी नदी का पानी साफ़ रह सकता है और हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि हमने ये सारे स्टेप्स नहीं उठाए समय रहते हुए तो क्या होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था अनुच्छेद। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।